नींद कैसे आती है, हम लोग क्यों सो जाते हैं, एक स्लीप साइकिल कितने मिनट की होती है, एक रात में कितनी स्लीप साइकिल्स रिपीट होती हैं, रेम स्लीप क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या होता है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। स्लीप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्लीप के 5 फेजेस होते हैं। पहला फेज, अभी हम लोग एवेक हैं तो एवेक फेज हो गया। दूसरा फेज N1, N2, N3। चौथा फेज रेम स्लीप, जिसमें हमको स्वप्न आता है, सपने आते हैं। तो अगर हम बात करें तो स्लीप साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। पहला नॉन रेम स्लीप। नॉन रेम स्लीप का मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसके 3 फेजेस होते हैं, N1, N2, N3। और फिर रेम स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हर स्लीप साइकिल जो होती है, पूरी स्लीप साइकिल जिसमें 5 चीजें होंगी, 90 मिनट से 120 मिनट की होती है। तो अगर हम में से कोई भी व्यक्ति रात में 7-8 घंटे सो रहा है तो 7-8 घंटे में 4 से 6 स्लीप साइकिल हम लोगों की होती हैं। और ये जो नॉन रेम स्लीप होती है, ये स्टेज 1 से स्टेज 3 में डिवाइड होती है, जिसमें कि स्टेज 1 जो होती है वो हल्की नींद होती है और स्टेज 3 जो होती है वो सबसे गहरी नींद होती है। अब अगर हम बात करें इन तीनों फेजेस को, तो पहला स्टेज 1 को N1 कह दिया। N1 अ ब्रीफ लाइट फेज व्हेन यू ट्रांजिट फ्रॉम अवेकफुलनेस टू स्लीप। N1 स्लीप का मतलब है जब हम बिस्तर पे लेटे तो हल्की हल्की नींद आनी शुरू हुई, हम अवेक थे, मोबाइल देख रहे थे, हल्की सी निंद्रा आई, तो उसको नॉन रेम N1 स्लीप कह देंगे। फिर नॉन रेम N2 स्लीप क्या होता है, स्टेज 2 स्लीप, जिसमें लाइट स्लीप की स्टेज है, जिसमें हम नींद में जाने लगते हैं, जिसमें हमारा पल्स डाउन हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में कै बार सांस ले रहे हैं वो कुछ कम हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और हमें कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। तो ये नॉन रेम स्टेज 2 N2 स्लीप होती है। उसके बाद स्टेज 3 स्लीप आती है, जिसको N3 स्लीप कहा जाता है। इसमें क्या होता है, डीप स्लीप होती है। इस डीप स्लीप में क्या होता है, बॉडी अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करती है। और इस स्लीप में से अगर आपको किसी को जगाना है तो मुश्किल होगी, आपको भैया उठो, राजा भैया उठो, उठ जाओ उठ जाओ, तो आदमी थोड़ी मुश्किल में उठेगा, वो बिल्कुल छू लेने से कह देने पे नहीं होगा, वो डीप स्लीप होती है। तो हम सब जब सोने जाते हैं तो इन्हीं स्लीप साइकिल्स के थ्रू गुजरते हैं। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट से 120 मिनट की होती है और सारी रात में ऐसी 6 से 7 या 5 से 6 साइकिल्स के द्वारा हम लोग गुजरते हैं। इसके बाद रेम स्लीप आती है। रेम स्लीप क्या होता है, ये कैरेक्टराइज्ड विद रैपिड आई मूवमेंट। इसमें रैपिड आई मूवमेंट होता है, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और विविड ड्रीमिंग होती है, जब हम एक स्वप्न में चले जाते हैं। तो अगर हम रियलाइज करें तो रात में कई बार ऐसा होता है, हमको बीच बीच में सपना आता है, कभी आंख खुलती है, कभी नहीं खुलती है, कभी सपना याद रहता है, कभी सपना याद नहीं रहता है। तो इस तरीके से रेम स्लीप होती है। अब स्लीप की इंपॉर्टेंस क्या है, स्लीप काहे लिए जरूरी है, तो ईच स्टेज ऑफ स्लीप जो है वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो हमको फिजिकल और मेंटल रिस्टोरेशन देती है। जो सारा दिन हम थकते हैं फिजिकली और मेंटली, उसको रिस्टोर करने के लिए, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, अगले दिन कोई काम को करने के लिए ऊर्जा जो हमको चाहिए, उसके लिए हम लोगों को स्लीप की जरूरत होती है। फिर जो डीप स्लीप होती है, जो N3 हमने कह दिया डीप स्लीप, उसमें क्या होता है, ये क्रूशियल होती है फॉर फिजिकल रिपेयर एंड रिकवरी। तो जो टिश्यू डैमेज दिन भर में होता है हमारा, वो जब हम N3 स्लीप में होते हैं तो वो रिपेयर होता है और रिकवरी उस चीज की होती है। रेम स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उससे लर्निंग की मेमोरी इंप्रूव होती है, मेमोरी इंप्रूव होता है, मूड इंप्रूव होता है और मूड के रेगुलेशंस जो है वो इंप्रूव होते हैं। तो ये रेम स्लीप होती है। अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, फटीक होगी, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा काम में, थोड़ा सा कुछ करेंगे हमें लगेगा कि भाई सो जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, कामों में मन नहीं लगेगा, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो किन चीजों से स्लीप बिगड़ती है, ज्यादा कैफीन पीने से, ज्यादा कॉफी पीने से, ऐसी चीजों को खाने में जिनमें कैफीन की मात्रा ज्यादा, तनाव बहुत लेने में, बहुत ज्यादा मोबाइल करने में, अधिक मात्रा में ड्रग्स, एल्कोहल, टोबैको का कंजम्पशन करने में, इन चीजों को करने से स्लीप हमारी बिगड़ती है। इसको अवॉइड करना चाहिए, समझे आप।